आरएसएस, ये तो जहर के जैसा है। जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। ब्लैक मांबा एक प्रजाति का सांप पाया जाता है जो जहरीले सांपों में भी सबसे ज्यादा जहरीला होता है। तुलना उनको इससे करनी चाहिए थी। इमरजेंसी वाली माइंडसेट है, ये हिटलर शाही है, ये तालिबानी सोच है। मोहब्बत की दुकान का नफरती सामान है जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष के मुंह से लगातार निकल रहा है। कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। थोड़ा पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। करारी पराजय होने जा रही, इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कल का दिन बचा है। परसों यानी 20 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले चुनावी प्रचार के आखिरी दौर में लड़ाई और जुबानी तीर तेज हो चले हैं। बटेंगे कटेंगे से शुरू हुई चुनावी लड़ाई आखिरी दौर में जहरीले सांप और तुमको काट ही देंगे तक उतर आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बता दिया और उन्हें मार देने की बात तक कह डाली। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी 2 कदम और आगे निकल गई। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने बीजेपी आरएसएस की तुलना ब्लैक कोबरा से कर दी। ब्लैक मांबा एक प्रजाति का सांप पाया जाता है जो जहरीले सांपों में भी सबसे ज्यादा जहरीला होता है। तुलना उनको इससे करनी चाहिए थी। तब शायद मेरे ख्याल से इस देश और दुनिया को बेहतर समझ में आता कि आरएसएस और बीजेपी कितने जहरीले हैं। नफरत की खेती करते हैं, जहर बोते हैं और आपस में भाई को भाई से लड़ाते हैं। सिर्फ किस लिए? सत्ता की प्राप्ति के लिए, कुछ चंद लोगों के हाथ में ताकत रह जाए इसके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने चौतरफा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं लेकिन उनकी दुकान में नफरती सामान है। जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हताशा दिखाई पड़ रही है। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी बड़ी उम्मीद के साथ थी कि महाराष्ट्र में और झारखंड में उसको शायद कुछ गेन हो सकता है, लेकिन आज जिस तरह से चुनाव प्रचार में परिणाम दिखाई पड़ रहा है वो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी तरह से पराजय होने जा रही है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अपने होश खो बैठे हैं। रोज एक नए किस तरह के बयान दे रहे हैं जो बयान राजनीतिक मर्यादा को तार तार करने वाले हैं। वो कभी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के आतंकी कहने की भाषा का प्रयोग हो और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जहर बताने की भाषा का प्रयोग हो। ये मोहब्बत की दुकान का नफरती सामान है जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष के मुंह से लगातार निकल रहा है। बीजेपी ने खड़गे के बयान को इमरजेंसी वाली मानसिकता बताया और चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस के डीएनए को अंग्रेजों का डीएनए होने की बात कह दी। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जहरीला सांप कहकर उनके खिलाफ लोगों को भड़काना और कहना कि उनको मार देना चाहिए, मतलब ये इमरजेंसी वाली माइंडसेट है, ये हिटलर शाही है, ये तालिबानी सोच है। इसका हम खंडन करते हैं और इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। कांग्रेस का इतिहास तो बांटने का ही रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने देश को बांटा, हिंदू समाज को बांटा, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर,
क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। जो बांटो और फूट डालो, राज करो की नीति पर चल रही थी, वही कार्य अब कांग्रेस कर रही है। खड़गे के बयान पर बवाल मचा ही था कि खुद को हिंदुत्व हृदय सम्राट कहने वाले उद्धव ठाकरे एक और कदम आगे निकल गए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर पलटवार करते हुए बीजेपी को जरूर काट देने की बात कह डाली। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। उद्धव के बयान के बचाव में कांग्रेस उतरी और एक अलग ही तर्क दे दिया। ये तो सवाल आपको क्या नाम, जो बटेंगे कटेंगे खटेंगे ये कर देंगे, देवेंद्र फडणवीस धर्म युद्ध कर रहे हैं। किसके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं भाई? अगर आप धर्म युद्ध कर रहे हैं, बांटेंगे काटेंगे, बटोगे कटोगे, बांट देंगे काट देंगे छांट देंगे, अगर भाजपा वाले क्या नाम इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, तो हमारे साथ के लोग अगर उनका कोई जवाब देते हैं और वो भी शांति प्रिय तरीके से लोकल लैंग्वेज में, काट देंगे मतलब बीजेपी को कट टू साइज कर देंगे, छोटा कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। उसके अलावा इसमें कौन सी विवादित बात? बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार किया और कहा कि हार की बौखलाहट से उद्धव ठाकरे ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इससे जो इंडी गठबंधन है, जिसे वो अलग से गठबंधन महाराष्ट्र अघाड़ी करके बनाया हुआ है, उसकी करारी पराजय होने जा रही है। इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। बाला साहब एक ऐसे नेता थे जिनके कारण से यहाँ हिंदुत्व की जड़ें जमी है। उद्धव ठाकरे जी ने, उनकी आत्मा रो रही होगी ऊपर, कितना गलत निर्णय रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ भाजपा और उनके साथ वालों के साथ जनता है वो निश्चित सरकार। चुनाव कौन जीतेगा, जनता किसे वोट करेगी, ये 20 नवंबर को तय होगा। नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की जहरीली बयानबाजी से सवाल उठ रहे हैं। सवाल की सत्ता पाने के लिए राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है? क्या बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप और काट डालने की खुल्लम-खुल्ला बात कर महाविकास अघाड़ी चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल, आखिर उकसाऊ और जहरीले बयानों के जरिए वोटरों को भड़काने का क्या काम नहीं किया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सुजाता पांडे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। विक्रम यादव हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, आपसे शुरू करता हूं। पहला सवाल यही है कि आपका आखिरी दांव आप लोगों ने चल दिया, जहरीला सांप काट देना चाहिए, मार देना चाहिए। भाई राकेश पांडे जी, सवाल यह कि क्यों चलना पड़ा? आप तो देख रहे हैं बीजेपी के नेता दुहाई मार रहे हैं कि चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए। चुनाव आयोग सोया हुआ है क्या? जब देश में मुख्यमंत्री जैसा आदमी कह रहा बटेंगे कटेंगे, प्रधानमंत्री कह रहा एक हो जाओ, कोई युद्ध हो रहा है क्या पाकिस्तान से? भाई चुनाव चल रहा भारत में, प्रधानमंत्री का कहां गया सबका साथ और सबका विकास? कहां गया कि सब अच्छे दिन आएंगे? कहां गया महंगाई कम करेंगे? कहां गई प्रधानमंत्री की गारंटियां? कोई चर्चा नहीं है। जब भी चुनाव आता बटेंगे कटेंगे छटेंगे टूटेंगे, ये कोई चुनाव की मर्यादा थोड़ी है। वो भी चुने हुए नेता बोले इस बात को, तो जैसा बोलेंगे वैसा तो सुनेंगे ना। तो ठीक तो कहा खड़गे साहब ने कि जहरीले सांप की तरह। जगदीश जी, आप ये मानते हैं जो आपने अभी कह दिया आपकी भाषा में, जगदीश जी आपकी भाषा में आपने मान लिया कि ये आपका आखिरी चुनावी दांव है, बिना इसके आपका काम चल नहीं रहा। तो कांग्रेस पार्टी ये मान गई है कि महाराष्ट्र और झारखंड और दूसरी जगहों पर आप महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी मिल जाए, तमाम मुद्दों पर चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं इन मुद्दों पर, तो इसीलिए आप जहरीले सांप वाले स्टैंड पर आ गए। ये दुनिया को बताना पड़ा राकेश पांडे जी कि कैसे जहरीले लोग हैं, ये कैसे जहर उगल रहे हैं। अपने काम पर, अपनी सबका साथ विकास पर बात नहीं कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं कटेंगे बटेंगे। बताइए कौन कटेगा और कौन बटेगा? किसकी बात कर रहे हैं?
बीजेपी बताए तो सर जाकर उद्धव ठाकरे से पूछिए ना कि किसको काटने की बात कर रहे हैं। हम सभी आप इनके बटेंगे कटेंगे पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। कहां कौन मरेगा, क्या करेगा, पता नहीं कितने विवादित बयान हैं। पूछिए पवार क्या कह रहा है, अजीत पवार क्या कह रहा है वहां पर? नहीं ठीक है, अजीत पवार क्या ये कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि महंगाई बेरोजगारी इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते हैं। इसीलिए आप जहरीले सांप काट देंगे, मार देंगे, इस तरीके के बयान पर आ गए हैं जो आपने कहा है। गुरु प्रकाश ठीक है गुरु प्रकाश, जनता पार्टी इन चुनाव पर चुनाव नहीं जीत सकती। हाँ ठीक है गुरु प्रकाश, ये आखिरी दाव है कांग्रेस पार्टी का, तर्कश का आखिरी तीर ये जगदीश जी ने मान लिया। नहीं राकेश जी, बहुत दुख और पीड़ा होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी सम्मानित नेता हैं, उनका इतना लंबा संसदीय जीवन है। कांग्रेस पार्टी कहती है 40 वर्षों से अधिक समय से वो सदन में हैं, लेकिन इस प्रकार की नैतिक गिरावट है, ये नैतिक गिरावट है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कार वाले लोग हैं। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, ये बोलना, ये आह्वान करना, मंच पर से कोई नेता राकेश जी कोई बात बोलता है तो जो सुनने वाला है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो रील देखने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये जहरीला सांप है और इनको मार डालो, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा मतलब होता है कि ये हिंसा की अगुवाई कर रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है। हम लोग खड़गे जी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा बोलने की क्या मजबूरी है? हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं मुंबई मेट्रो, हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कह रहे हैं कनेक्टिविटी, हम कह रहे हैं नौकरी, और वहीं कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रकार के मुद्दों पर राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र की जनता देख रही है आपको, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने आपको जवाब दिया था, आपके इस तुष्टीकरण वाले भाषण का ऐसा जवाब दिया था, आपको पुनः वैसा जवाब मिलने वाला है। दूसरी बात राकेश जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, ऐसा कोई पहली बार हुआ है क्या? मौत का सौदागर 2007, चाय वाला 2014, नीच आदमी नरेंद्र मोदी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, गरीब और सामान्य परिवार से आते हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनको नीच आदमी कहता है। कभी नीच आदमी बोल दो, कभी मौत का सौदागर बोल दो, कभी चाय बेचने वाला बोल दो, कभी हमारी पूरी पार्टी को, हमारे पूरे संगठन को, हमारे पूरे आरएसएस को यह कहो कि इनको मार देना चाहिए। यह बहुत ही दुखद है, यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी। हम आपसे, आपके माध्यम से आग्रह करते हैं। ठीक है गुरु प्रकाश मैं आ रहा हूं। अब जगदीश जी बताइए, आप इशारा भी कर रहे हैं, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं। 10 और गालियां, 10 और इस तरीके के शब्द मैं आपको कोट कर सकता हूं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के 2023 में मोदी जहरीले सांप की तरह है। आजादी की लड़ाई में बीजेपी के घर से कोई ... मरा क्या? तो सर ये मोहब्बत की दुकान में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है क्या? राकेश पांडे जी, आपसे मैं एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। क्या अटल जी इनके जो प्रधानमंत्री थे, कभी उन्होंने उनके खिलाफ किसने कुछ बोला? ये अटल जी का नाम ले रहे हैं। अरे भाई, हम तो जैसे लोग अब सत्ता में बैठे हैं, जैसी भाषा बोल रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, क्या करें? उनकी पोल तो खोलनी पड़ेगी ना। एक प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। अभी भाई कह रहे थे हम तो विकास की बात कर रहे हैं। बता दें कौन सा पूरा चुनाव विकास पे कर दिया इन्होंने? कौन सी विकास की बात कर दी? कौन से अच्छे दिन की बात कर दी? नहीं, हम तो फिर हम सब तुम्हें शीशा दिखाना चाह रहे हैं। हम तुम्हें शीशा दिखाना चाह रहे हैं कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। जब शीशा दिखाना चाह रहे हैं कि वो जब महात्मा गांधी का टाइम नहीं है, तुम लोग नकली लोग, झूठे लोग देश की सत्ता में कुर्सी पर आकर बैठ गए। सबक सिखाना बहुत गलत बात है। आप मारने का, आप कौन होते हैं मारने का आह्वान करने वाले? सुनोगे आप कौन होते हैं मारने का आह्वान करने वाले? अरे आप कौन होते हैं? हरियाणा में दुर्गति हो गई आपकी। भाषा में सुधार करो, संस्कारों का परिचय दो। भाषा में सुधार करो, संस्कारों का परिचय दो। मारने का और हिसाब करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। ये नैतिक गिरावट है, ये नैतिक गिरावट है आपकी, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कौन होते हैं मारने का बोलने वाले? अच्छा नहीं, एक मिनट गुरु प्रकाश एक मिनट जगदीश जी एक छोटी सी बात का छोटा रिप्लाई, ताकि मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। और सवाल बहुत सीधा सा, आप कह रहे हैं जैसे कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे बीजेपी के एक नेता का कोई बयान कोट करिए जिसमें कांग्रेस के नेताओं के लिए या वरिष्ठ नेता के लिए यह कहा गया हो कि तेरी कब्र खुदेगी, बोटी वाली इस तरीके के बयान हो, मुझे कोट करिए सर। और अगर आप जैसे के तैसे की बात कर रहे हैं तो कोट करिए। अरे भाई, इनका मुख्यमंत्री साफ साफ कह रहा है
कटोगे तो बटोगे, कौन कटेगा कौन बटेगा? नहीं, जब आप नहीं जगदीश भाई, प्रधानमंत्री क्या आप जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं। भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं आप, क्यों भारत के टुकड़े टुकड़े? किस बात पे एक हो जाओ, हम तो एक ही हैं। किसको एक होने की बात कर रहे हैं भाई? टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, एक हो जाओ। अरे प्रधानमंत्री जी, अपने वादों पर बात करो, अपनी गारंटी पर बात करो। गुरु प्रकाश, एक शॉर्ट रिप्लाई फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज तक जुमले ठोके आपने देश के प्रति। ठीक है, नहीं देखिए, ऐसा है, अब सुन लीजिए, आपने बहुत सही बताया है कि इनके शीर्ष नेतृत्व की ऐसी मानसिकता है। राकेश भाई, मैंने ये बात पहले भी बोली और आज दोबारा बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व वो इस बात को पचा नहीं सकता है, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि गरीब और सामान्य परिवार और अति पिछड़ी जाति से जन्म लिया व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बना है, जो देश को आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके लेके आया है, जो देश को चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध तक पहुंच के आता है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इस बात को, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो इस बात को, स्वीकार करो इस बात को। रेवंत रेड्डी के साथ आपको दिखता है, आपको अंबानी से दिक्कत है। मैं अभी दिखाता हूं आपको अंबानी जी से दिक्कत है, आपको अंबानी जी से दिक्कत है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। हमें झूठे लोगों से दिक्कत है, देश बेचने वालों से दिक्कत है, सबसे खतरनाक लोग अंबानी जी सत्ता में बैठे हैं। अरे तो देश को आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अदानी के साथ एमओयू क्यों साइन किया? अरे व्याकुल मत हो, व्याकुल मत हो, शांत बैठो, व्याकुल मत हो, मैं आगे बढ़ता हूं, अभी अडानी पर चर्चा नहीं चल रही है, उस पर भी आ जाएंगे। विक्रम यादव किसको काट रहे हैं उद्धव ठाकरे, किसको काट देंगे? नहीं राकेश जी, देखिए ये तो नारे लगा रहे हैं, इनके गठबंधन वालों को पसंद नहीं आ रहे। आप मुझे बताइए, आज तक इन्होंने ये नहीं बताया भी कौन बटेगा और कौन काटेगा। अगर ये बता सकते हो तो पूछ लो जरा इनसे। दूसरा, ये कहते हैं भाई एक है तो सेफ है। अरे भाई, इसका मतलब एक नहीं है, हिंदुस्तान में एक नहीं थे क्या अभी तक? अब इनको याद आ रहा है कि भाई एक है तो सेफ है, और अब तक सेफ नहीं थे क्या? एक तो ये कहते हैं कि भाई देश सुरक्षित हाथों में, ये बोलते हैं ना ये बात, और देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो फिर कौन सी अब ये सेफ, अब आगे सेफ करने की बात कर रहे हैं। और अगर ये सारा का सारा पब्लिक पे छोड़ते हैं कि भाई तुम एक रहो और सेफ रहो, हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो इनकी कौन सी बात मानी जाए? सर, उनकी कौन सी बात मानी जाए, ये मैंने आपसे नहीं पूछा। विक्रम यादव, मैंने आपसे पूछा किसको काट देंगे उद्धव ठाकरे? किसको काट देंगे उद्धव ठाकरे? वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम बटेंगे तो कटेंगे। भाई महाराष्ट्र में इससे पहले उद्धव जी की सरकार थी, बताइए मुझे कौन कटा? नहीं भाई, वो कह रहे हैं मुंबई पर हमला करोगे तो जरूर काटेंगे, हम जरूर काट देंगे। किसको काट देंगे भाई? अगर कोई यहाँ पे काटेगा यहाँ के लोगों को, तो क्या लोग चुप बैठेंगे क्या? नहीं तो काट देंगे। किसको काट देंगे? नाम लीजिए, किसको काट देंगे बताइए। जो काटने, भाई काटने की बात तो ये लेके आए हैं। अरे उद्धव ठाकरे का बयान है, आपने सुना नहीं है क्या विक्रम यादव? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप ये करोगे, उन्होंने ये कहा कि भाई को काटने आएगा तो हम काटेंगे। अरे तो भाई ये काटने कोई आएगा तो कोई चुप बैठेगा? नहीं तो कौन काटने, मतलब कुछ भी मैं पूछ रहा हूं, उद्धव ठाकरे किसको काट देंगे? आप अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता के बयान पर आप बोलने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन उनको उद्धव ठाकरे पर नहीं बोलेंगे। अरे भाई, आप इन बीजेपी की तरफदारी इतनी, भाई प्लीज, मैं किसकी तरफदारी कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये तो इन्होंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, उद्धव ठाकरे किसको काट देंगे, मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप इनसे पूछोगे काटने कौन आएगा, काटने की बात इन्होंने करी, फिर हम बताएंगे कौन काटेंगे। उन्होंने काटने की बात कहाँ कही है? इन्होंने कहा था कटोगे तो बटोगे, कौन नहीं बटोगे तो कटोगे कहा है। हाँ तो कौन काटेगा कौन बटेगा, बताइए मुझे। चलिए गुरु प्रकाश एक रिप्लाई करिए छोटा सा, 30 सेकंड, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कौन बटेगा कौन काटेगा ये बता दो। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए शिवसेना को बहुत दुख होता है। नहीं आप सुन लीजिए सर। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। कांग्रेस पार्टी के साथ में मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने शिवसेना को बनने नहीं दूंगा। तो आज जिस प्रकार से उद्धव जी ने बाला साहब के संस्कारों का सम्मान नहीं किया है, बाला साहब के आदर्शों का सम्मान नहीं किया है, वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं।
मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब मराठी अस्मिता की बात हो, हिंदुत्व की बात हो। जो व्यक्ति राम मंदिर के आंदोलन में इतनी प्रमुख भूमिका निभाता है, आज उनके सुपुत्र शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ गए हैं। उसी कांग्रेस पार्टी के राकेश जी, जिनके शीर्षस्थ नेता कहते थे एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और धरती के हिलने से 10,000 सिख भाई बहन मर जाते हैं, तब इनको याद नहीं आता है। आज जब नारा दिया गया है, ये नारा क्या है? एकता का नारा है, समता का नारा है, ये समानता का नारा है, ये समरसता का नारा है। जब अमेरिका में बोलते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तब आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो अंग्रेजी में है। उसी को हमने हिंदी में बोल दिया तो बाला साहब के संस्कारों के आदर्शों को गला घोटने वाला नहीं। ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव, आप लोग भी कांग्रेस की भाषा बोलने लगे। आपके नेता कह रहे हैं कि ब्लैक कोबरा जैसे हैं बीजेपी आरएसएस, इससे चुनाव आप लोग को सीटें मिल जाएंगी क्या महाराष्ट्र में? राकेश जी, ठोकने की बात कौन करता है? बांटने की बात कौन करता है? तो माफिया को ठोक देंगे, इसमें क्या गलत है भाई? अब सुनो तो, अपराधी अगर ठोक दिए जाएंगे, मर्डर ठोक दिए जाएंगे तो क्या गलत है? बोलने दो मेरी पूरी बात। नहीं बोलने दे रहा हूं, मैंने सिर्फ एक बात कही, बोलिए। हाँ, तो जलाने की बात कौन करता मुझे बता दीजिए। मंगलसूत्र छीनने की बात कौन करता मुझे बता दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक को घुसपैठिया बोलते हैं, शर्म नहीं आती? राष्ट्रीय चैनल में बोल रहा हूं मैं, आपके देश के नागरिक को घुसपैठिया बोलना शर्म नहीं आती? देश के प्रधानमंत्री को पिल्ले बोलना, कुत्ते के पिल्ले बोलना शर्म नहीं आती? बोले पिल्ले गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री का बयान है। चुने हुए मुख्यमंत्री को दीदी बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, उनको शर्म नहीं आती? शर्म का सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दीजिए। जिसलिए जनता ने आपको चुना है उसका काम करिए, और जो जहर उगलेगा वो सांप है। जब हम जहर उगलने की बात करते हैं, धर्मेंद्र यादव, एक तो मेरे सामने सर न मिसकोट मत किया करिए, सब किया करिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। कब देश के नागरिक को घुसपैठिया कहा गया? आप अगर घुसपैठिए को नागरिक मानते हैं तो सर ये आपकी दिक्कत है, ये किसी और की दिक्कत नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि किस जानवर की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो सर पहले जाकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से पूछ लीजिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं बयान नहीं कोट करना चाहता हूं, तो सर आप परिभाषाएं, आप पैमानाएं अपने अपने हिसाब से मत तय किया करिए। राकेश जी, अब आप मिसकोट कर रहे हैं तो आप नहीं मान रहे। मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं, उस बयान को सुनवा, मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं। सुनिए मार्च 2023, सुनिए मार्च 2023 मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, रुकिए धर्मेंद्र यादव, सुना करिए। सुजाता पांडे, मार्च 2023 मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, आजादी की लड़ाई में बीजेपी के घर से कोई ... मरा क्या? मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा शब्द, उन्होंने क्या कहा था, मोदी जहरीले सांप की तरह है। तब धर्मेंद्र यादव को बड़ा अच्छा लगा। जो जहर उगलेगा वो क्या है? देखिए राकेश जी, हुआ ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो महाविकास अघाड़ी थी, जिस गाड़ी पे वो बैठी हुई थी, उसमें जो भाजपा ने हिंदुत्व का पंच मारा है ना, तो वो पंचर हो गई है और वो गाड़ी बिल्कुल तिलमिला गई, उसको पता नहीं कि वो कहाँ जाए। तो उस फ्रस्ट्रेशन में ये सारी गाली गलौज सारी चीजें निकल के आ रही है। वरना बात करते डेवलपमेंट की बात करते कि आप धारावी का विरोध कर रहे हैं, धारावी रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ आपका ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है? आप जब अदानी को बीच में लेके आए, उस अदानी को जिसके साथ रेवंत फोटो खिंचवा रहे हैं, आप अदानी का विरोध कर रहे हैं, जिसके प्रसिद्धि के कसीदे शरद पवार खुद पढ़ रहे हैं। तो आपकी पार्टी में आपकी अलायंस में तो आपकी बात नहीं मानता, तो ये फ्रस्ट्रेशन जायज है। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहती हूँ, 30 सेकंड दीजिएगा। आपको पता है कि महाराष्ट्र में चाहे जो भी मल्लिकार्जुन खड़गे कह ले, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सांपों की वैरायटी को पाया जाता है। तो महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि सांप कौन है या सांपों के दांत तोड़ने वाला कौन है, क्योंकि महाराष्ट्र में जहर देखा है। एक 1984 की घटना जो गुरुजी ने अभी बताई, लेकिन 1984 जो घटना भिवंडी में रायट हुआ था, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, जो 10 दिन चली थी, उस जहर के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को तो पता है। उसके बाद 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का पूरा छत्र छाया में मुंबई जली, उसका भी जहर महाराष्ट्र ने देखा है, महाराष्ट्र भूला नहीं है। उसके बाद जो जिस तरह से माफियाओं से मिलकर रियल एस्टेट में इन लोगों ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी और महाराष्ट्र के आम जनता को सिर्फ सपने बेचे, उनको चौल में रहने को मजबूर किया, वो भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आए, ये सारा प्रोजेक्ट जिसका ये विरोध कर रहे हैं, ये भी इनकी सरकार में आए, लेकिन इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आज ढंग से हो रहा है, उनकी तिजोरियां नहीं भर रही है इसलिए। और ये जहर जपता है। पालघर साधु की लिंचिंग जो हुई, कह रहे थे कौन मरा,
पालघर साधु में लिंचिंग हुई, वो महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी। इसलिए बटना नहीं है, इसलिए साथ रहना जरूरी है। जब शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर से 3700 किसान हर साल सुसाइड करते थे, वो जहर भी महाराष्ट्र ने देखा है। और आज जब लाड़की बहन योजना है, जब ये हिंदुत्व का प्लान है, जब ये सारे किसान सम्मान निधि योजना हो रही है, डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है, जब एमएसपी दी जा रही है, तो उनको पता है। ठीक है सुजाता जी, मैं फिर आता हूँ। ठीक है, अब जगदीश जी बोलिए, जो सुजाता पांडे कह रही हैं, आप बीजेपी की नीतियों, उनके नारे से मुकाबला नहीं कर पा रहे। एकजुटता के नारे में आपको नफरत दिख गई, लेकिन आप घोर नफरती जो बयान दे दें वो आपको ठीक लगता है, और आप तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि ये तो हमारा आखिरी दाम है, बाकी कुछ चल नहीं रहा था तो दे ही दिया। देखिए राकेश पांडे जी, बहन सुजाता को बीजेपी की प्रवक्ता बनाते तो अच्छा रहता, दो बैठते, हम तो लड़ेंगे, हमें तो लड़ना, हम विपक्ष का काम है लड़ना। और जिस तरह की मर्यादा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, तो जवाब तो देना पड़ा देश की जनता ने। मैं बता रहा हूँ, अब बहन जी सुन लीजिए, हम आपको क्यों काटेंगे? मुख्यमंत्री काटेगा, प्रधानमंत्री काटेगा, आपको हम क्यों काटेंगे? अरे भाई, मुख्यमंत्री काटेंगे, प्रधानमंत्री काटेंगे, हम नहीं काटेंगे। बहन जी हमसे मत डरो, हम नहीं काटेंगे, हम काटने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं काटेंगे। पांडे जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग काटेंगे, मुख्यमंत्री काटेंगे, प्रधानमंत्री नहीं, एक मिनट जगदीश जी, सुजाता पांडे, एक मिनट, मुझे एक चीज पर गहरी आपत्ति है भाई। सुनिए जगदीश जी, मुझे एक चीज पर गहरी आपत्ति है। बीजेपी के किसी नेता ने आपकी पार्टी के एक नेता का नाम लेकर नहीं कहा कि फलाना काट देंगे, ढिकाना काट देंगे। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री काट देंगे, मुख्यमंत्री काट देंगे। ये भाषा होती है क्या सर नेशनल टेलीविजन पर डिबेट की? भाई उन्हीं को डर लग रहा है, बट इकट्ठे हो जाओ। नहीं, ये भाषा होती है क्या? हिंदू कि प्रधानमंत्री काट देंगे, मुख्यमंत्री काट देंगे, ये भाषा होती है क्या? अरे भाषा भाई, काम ऐसे आप चुनाव जीतेंगे? वो क्या है? आप कह रहे हैं मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, ये मुद्दे आप कह क्या? आप वो कह रही है तुम काट दो, नहीं हम काटेंगे क्या? मुसलमानों के नहीं जगदीश जी, मुझे गहरी आपत्ति है। ये भाषा की बात है। आप कह रहे हैं आप बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि आप इन्फ्लेशन पर बात करना चाहते हैं, तो ये तरीका है कि प्रधानमंत्री काट देंगे, मुख्यमंत्री काट देंगे। बीजेपी की प्रवक्ता नंबर 2, ये नीतियों को आलोचना करने का तरीका है क्या? हम काटेंगे, क्यों काटेंगे? नहीं, गुरु प्रकाश, ये भाषा है प्रधानमंत्री काट देंगे, मुख्यमंत्री काट देंगे। काटने की बात करें, वो काटेंगे, काट ही रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए गुरु प्रकाश, आखिरी रिप्लाई। राष्ट्रीय टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे काटने का मतलब क्या? नहीं देखिए, नेशनल टेलीविजन पे, राष्ट्रीय टेलीविजन पे आपका बहुत ही लोकप्रिय शो है राकेश जी, आपका बहुत ही लोकप्रिय शो है, और इस लोकप्रिय शो पे कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता का इस प्रकार से बोलना, झूठ बोलना, भ्रमित करना, ये कहां है? प्रधानमंत्री काट देंगे कब कहा गया है? मुख्यमंत्री काट देंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? आपके पास कोई एविडेंस है क्या? मैं चुनौती देता हूं आपको राष्ट्रीय टेलीविजन पे, मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं चैलेंज करता हूं आपको राष्ट्रीय टेलीविजन पे। सर मैं आपको चैलेंज करता हूं, सबूत दिखाइए। ये बहुत गलत बात है, वक्त इतना ही है जगदीश जी, लेकिन ये भाषा ठीक नहीं है, ये भाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री काट देंगे, मुख्यमंत्री काट देंगे। आप कहते हैं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे चुनाव लड़ा जाता है क्या?